नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। जी राजस्थान की तरफ से आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में आज विभिन्न तरीकों से मनाया जा रहा है। साल का पहला त्योहार है और जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इसी के साथ और हर मास जो है वो समाप्त होता है और शादी, विवाह, मुंडन, छेदन जैसे मांगलिक और शुभ कार्य आज से शुरू हो जाते हैं। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान के साथ साथ दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पुण्य भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जानेंगे मकर संक्रांति का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा के विधि विधान। और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। और आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है और आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। इधर आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको सभी को पता है दोस्तों, अभी 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, 14 जनवरी को। लेकिन अब की बार लोगों में एक संशय है, एक कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति किस तारीख को मनानी चाहिए। मकर संक्रांति आप देखिए 14 तारीख को शाम को 8:23 पर सूर्य का गोचर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, सूर्य का गोचर होने वाला है और आज का जो खास दिन है अशोक जी, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं आज का जो मकर संक्रांति का दिन है उस पर एक खास रिपोर्ट। हिंदू संस्कृति में त्योहारों, धार्मिक उत्सवों और मेलों का विशेष महत्व होता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर दिन कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शुरुआती साल का सबसे बड़ा त्योहार और खास त्योहार मकर संक्रांति है। इस बार मकर संक्रांति आज मनाई जा रही है, लेकिन पंचांग भेद के कारण कुछ स्थानों पर मकर संक्रांति 15 जनवरी को भी मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिन से दिन बड़े और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति से सभी तरह के शुभ कार्य दोबारा से आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान, पूजा पाठ और दान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह ही स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देते हुए कई चीजों का दान किया जाता है। नए साल में मकर संक्रांति के बाद फिर शादी विवाह की शुरुआत हो जाएगी। भांवर की पहली शुभ लग्न 15 जनवरी को है। वैसे बता दें कि जनवरी माह में 8 दिन विवाह के सबसे शुभ मुहूर्त हैं। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी से ही मांगलिक कार्य शुरू कर सकते हैं। शादी विवाह का लग्न 15 जनवरी से लेकर लगातार 13 मार्च तक है। 13 मार्च के बाद मई में 2 मई से शादी की शुरुआत हो रही है। मकर संक्रांति पर सबसे ज्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। काले तिल और तिल से बनी चीजों को दान करने से पुण्य लाभ मिलता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान करना बहुत शुभ होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने के बाद शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए तेल का दान करें। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत ही खास माना गया है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में आज के दिन स्नान करने और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी खाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चावल, दाल, खिचड़ी का दान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना भी बेहद लाभदायी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और आज का पावन पर्व जो है पूरा देश मना रहा है और बेहद धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना होती है, तो वहीं पतंगबाजी का सिलसिला भी जो लगातार चलता रहता है। हमारे साथ हमारे ज्योतिष आचार्य जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी, उनका सीधा रुख करेंगे। और डॉक्टर अशोक, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज का जो त्योहार है मकर संक्रांति का, वो आखिर मनाया क्यों जाता है? क्या वजह है इसके पीछे? क्या कुछ बदलाव ऐसे आते हैं जिसकी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति का जो त्योहार है, ये इसका जो ज्योतिष से जो कारण है वो ये है कि सूर्य आपका मकर राशि में प्रवेश करता है या सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा। और मकर राशि में सूर्य का आना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है जी। जो इसके बड़े ज्योतिषीय कारण है और आध्यात्मिक कारण भी हैं इसके। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं। अब जब सूर्य मकर में प्रवेश करता है तो इसका मतलब ये है, सूर्य यानी कि राजा यानी कि सम्राट, और शनि मकर राशि के जो स्वामी बनते हैं उनका मतलब है अभाव, गरीबी, जनता या प्रजा, यानी कि राजा का प्रजा के बीच में आना है। राजा या सम्राट प्रजा से मिलने के लिए उनके पास स्वयं चल कर आ रहे हैं, तो उनका सम्मान करना एक उत्सव बनता है। इसी के साथ शनि सूर्य के पुत्र हैं और पिता अपने पुत्र के घर में आ रहे हैं जी। पिता का पुत्र के घर में आना भी पुत्र के लिए जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि वो उनका सम्मान करे और उत्सव के साथ उनका स्वागत करे जी। और सूर्य अग्नि का ग्रह और इसके साथ ही शनि जो है वो आपके कर्म का देवता है। और ज्योतिष में देखोगे तो कुंडली का 10वां भाव आपके कर्मों को दर्शाता है और इसके साथ आपकी पावर या प्रतिष्ठा, आपका सरकार से संबंध, आपकी राजनीति, आपके जो ऑफिस है वो, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस, आपका कार्य क्षेत्र और आपके कर्मा, ये सब हम 10वें भाव से देखते हैं। तो सूर्य का आना सिर्फ इतना नहीं है कि गोचर हो गया, नहीं, इसके कुछ और गूढ़ अर्थ है। गूढ़ अर्थ ये है, जब भी सूर्य मकर में आएगा तो इसका मतलब ये है सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी सोल है और आपकी आत्मा कर्म क्षेत्र में आई है यानी कि मकर में। ये जो समय है ये इंट्रोस्पेक्शन का समय है। आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है अपने कर्मों पर। जो हमने कर्म किए हैं, हम करने जा रहे हैं, उनके बारे में हमें गंभीर विचार करना होगा, अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इसी दिन सुबह शुभ मुहूर्त में उठकर या सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है नदियों में या जो तालाब है, कुछ भी है पवित्र जहाँ पे जल इकट्ठा है। अब जल इकट्ठे होने का मतलब क्या है? आपके कुंडली के 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है। तो जब भी आपकी सोल यानी कि आप जब भी स्नान करने जाएंगे तो स्नान का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप केवल अपने को सिर्फ नहा के साफ सुथरा कर रहे हैं, नहीं। इसका स्पिरिचुअल जो कारण है या इसका जो अर्थ है वो ये है कि नहाने का मतलब होता है अपने आप को पवित्र कर रहे हैं जी। आपके अंदर जो अशुद्धि है वो दूर हो रही है और आपके शरीर की अशुद्धि दूर नहीं हो रही है। सूर्य आपकी आत्मा का कारक है जी। ज्योतिष में उसे आत्मकारक भी कहा है। तो आत्मकारक का मतलब यही हुआ कि अब आपकी आत्मा है उसकी शुद्धि होनी है जी। आप नदियों में स्नान करेंगे तो आपकी आत्मा है उसकी यात्रा मोक्ष की तरफ मुड़ेगी जी। बिल्कुल। तो इसलिए आपको जो 4, 8, 12 है ये भाव भी आपके कुंडली में शुद्ध हो जाएंगे या ये एक्टिवेट हो जाएंगे चार्ट में। तो इसके साथ ही जब मकर में सूर्य आएंगे तो आप अपने कर्मों को ध्यान से देखिए, समझने पड़ेंगे आपको और आपके जीवन में शनि का अनुशासन लाना आपके लिए अनिवार्य होगा जी। और आप अपने सब चीज़ों को जीवन में नियम, कानून, समाज की मर्यादाएं, इन सब को ध्यान में रखकर अपने कर्म करेंगे और अपने आप को सही दिशा की तरफ मोड़ेंगे जी। ये है मकर संक्रांति का गूढ़ अर्थ।
जी बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, जिस तरीके से आपने बताया कि आज का ये जो दिन है वो आत्मचिंतन का दिन है, हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारे कर्म हम क्या कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि हमें उसका फल भी फिर उसके बाद शुभ मिल सके। ऐसे में आज के दिन मकर संक्रांति के दिन जो है माना जाता है कि दान पुण्य जो है वो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए, उतना गरीबों की मदद जितना हम कर सकते हैं उतना करना चाहिए। तो इसका क्या कारण एक बताया जाता है, और अगर हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों जो कि मकर संक्रांति मना रहे हैं वो लोग दान पुण्य भी आज के दिन करते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है? देखो, दान पुण्य का जो अर्थ है वो अलग है। दान पुण्य का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप उसके बदले में कुछ उससे उम्मीद कर रहे हैं। ये दान नहीं, ये बार्गेनिंग है। दान का अर्थ ये है कि आपके पास जो ज़्यादा है, जो अति में है, तो वो जो ज़रूरतमंद है उसको दे दिया जाए। और हर वस्तु, हर चीज़ उसकी अपनी एक ऊर्जा है, वो हर एक ग्रह उसको रूल करता है जी। अब जिस ग्रह की जो चीज़ है अगर उसको हम दान करते हैं, लाल किताब कहती है कि हम किसी ग्रह की वस्तु उसकी दान कर सकते हैं जो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रह, जो कोई समर्थ है, समृद्ध है, जो जिसके पास धन है वो धन दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि धन उसके लिए खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है जी। इसका अर्थ ये बनता है जब भी आप दान पुण्य करते हैं, जीवन में आपसे जाने अनजाने बहुत से कर्म होते हैं जिनका आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है। अब आपको रूटीन लाइफ में पता नहीं चलता कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा कर्म हुआ जिससे आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है। आप रियल लाइफ में देखते हैं लोग आप पर किसी भी तरह की कोई भी एहसान करते हैं या आप उनके लिए कुछ भी करते हैं तो वो भी एक तरह का हमारा एक ट्रांजैक्शन है, उसका एक डेट है। तो हमें ये बताया जाता है कि जब मकर संक्रांति होगी तो सूर्य मकर राशि में जाएगा तो दो ग्रह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, शनि और सूर्य। शनि का जो चीज़ें हैं, अब शनि की चीज़ें आप दान करेंगे और सूर्य की चीज़ें दान करेंगे। अब दोनों ग्रह अशुभ नहीं है, नहीं, क्योंकि शनि के घर में सूर्य जा रहे हैं और दोनों पिता पुत्र हैं। ज्योतिष के हिसाब से दोनों में शत्रुता है जी। तो आप एक ग्रह का दान करेंगे तो दूसरा अपने आप कमजोर हो गया, बलवान होगा, लेकिन नहीं, यहाँ में संतुलन बनाना है। संतुलन ये बनेगा, यहाँ पे आपको शनि के दान भी करने होंगे, सूर्य के दान भी करने होंगे। अब सूर्य के दान में क्या दान करेंगे हम लोग? आप गुड़ या तिल हो गया, आप गेहूं का आटा हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, या भोजन हो गया, या लाल रंग की कोई भी मिठाइयाँ हैं या फल हैं, वो आप दान करिए। शनि के लिए आप लोहे के बर्तन हैं, काली उड़द है, तेल है, चमड़ा है, इसको आप दान करिए, इससे शनि सही होंगे। लेकिन मकर संक्रांति के अंदर जो विशेष दान बनता है वो ये बनता है, मकर संक्रांति के दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करने के बाद आप मंदिर में जाएं जी। मंदिर में आपको ये उपाय मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही होना है। आपको टेंपल जाना है, वहाँ पर आपको सूर्य की चीज़ें और शनि की चीज़ें जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको वो चीज़ें डोनेट करनी चाहिए। और ये मकर संक्रांति का उपाय नहीं है, आप इसको जब भी सूर्य की संक्रांति होगी, सूर्य हर महीने की 14-15 तारीख को एक राशि बदलता है, वो जब भी राशि बदलेगा आपको, जिनके भी चार्ट में सूर्य खराब है या सूर्य या उनको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या किसी भी तरह कुंडली में पीड़ित है या अशुभ है, उन लोगों को मकर संक्रांति के दिन या संक्रांति के दिन या फिर रविवार भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं, उस दिन आपको गुड़, गेहूं का आटा या तांबे के बर्तन ये आपको दान करने चाहिए जी। ये अनिवार्य है, इससे आपका सूर्य शुभ होगा और आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, कैरियर में, संतान में, इनमें आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे जी। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि राशि के मुताबिक, राशि के आधार पर किन किन लोगों को कौन कौन सी चीज़ आज के दिन दान करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो भी पहले ये जानना चाहेंगे कि सूर्यदेव की पूजा अर्चना का आज का दिन होता है। आज के दिन सूर्यदेव की खास तौर पर आराधना की जाती है। तो ऐसे में आज का दिन, और कहा यह भी जा रहा है कि आज के साथ साथ कल का दिन भी जो है, कल के दिन भी मकर संक्रांति का ये त्योहार मनाया जाएगा। तो ऐसे में कौन कौन से वो शुभ समय होंगे जिस वक्त में हमें पूजा अर्चना करनी है, तो वो जरा एक बार समय बता दीजिए।
आप मकर संक्रांति के दिन जब तप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखिए, इस दिन सबसे बड़ा जो एक उपाय होगा वो ये होगा, इस दिन सूर्य का दिन है और सूर्य के उपाय के लिए हम सबसे बड़ी जो रेमेडी है वो ये है, सूर्य अग्नि का ग्रह। और आप देखिए जब लोहरी जो मना रहे हैं हम उसमें देखना अग्नि प्रज्वलित करते हैं जी। और आप वैदिक कल्चर में जाएंगे या वैदिक सिस्टम में जाते हैं या स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको मिलेगा इस दिन यज्ञ करते हैं। या आप अपने घर में दीप जलाएं, कंटिन्यू दीप जलाएं, आप वो लगातार जलना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। और आप घर में भी आप अग्नि जलाएं, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपको अग्नि से आनी है। जो अग्नि है या फायर है वो सोर्स ऑफ क्रिएशन है जी। और पावर है, तो आपको ऊर्जा वहीं से मिलती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इस दिन आप जितना अग्नि प्रज्वलित करेंगे आपका सूर्य एक्टिवेट होगा, इसके साथ आपका मार्स भी एक्टिवेट हो जाएगा और जुपिटर भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये होगा, इसके साथ आपको जो सबसे बड़ी रेमेडी करेंगे या उपाय करेंगे वो यही करना है, आप कोशिश करिए आप भगवान सूर्य की उपासना करिए। भगवान सूर्य की उपासना में विष्णु की उपासना है। भगवान विष्णु की उपासना में आप नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ये सब आप करिए, यही रेमेडी है। और इससे आपको एक महीने अगर इसको कंटिन्यू करते हैं या इस दिन भी विशेष करते हैं या किसी भी संक्रांति के दिन करते हैं, आपको लाइफ में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जी। बिल्कुल। और डॉक्टर अशोक, अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमने सुना है, बचपन से ये सुना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जो तिल होते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि सबसे पहले लोग जो है वो तिल ही दान करते हैं और आज के दिन सबसे पहले अगर कोई अन्न मुंह में डालते हैं तो वो भी तिल ही डालते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि राशियों के आधार पर हमें कौन कौन सी चीज़ें दान करनी चाहिए और खासतौर पर जो तिल दान किया जाता है उसका क्या महत्व है, उसे आखिर क्यों सबसे पहले दान किया जाता है आज के दिन? तिल का संबंध है केतु और शनि से जी। तो केतु और राहु छाया ग्रह, ये इनका जो व्यवहार है वो जिस राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उनके अनुसार देते हैं। इसलिए हमने छाया ग्रह बोला। जैसे माहौल में होंगे वैसे फल आपको देंगे। तो मेनली यहाँ पे आएगा शनि। शनि की वजह से हम काले तिल दान करते हैं और काली उड़द की दाल जो हमने बताई है वो भी शनि की है। इसलिए तिल के लड्डू जो है, तिल शनि का है और गुड़ सूर्य का है। मकर संक्रांति यही हो रही है कि दोनों का वहाँ पे अभी जो चित्रा नक्षत्र है आज, चित्रा नक्षत्र आप देखिए वो आपका आता है कन्या और तुला राशि के बीच में आता है। चित्रा का मतलब है आपकी ग्लोरी बढ़ रही है, आपकी चमक या उज्ज्वलता, आप लाइफ में शाइन कर रहे हैं। आप लाइफ में शाइन कब करते हैं? 6th हाउस और 7th हाउस के बीच में आ रहा है चित्रा। तो 6th हाउस है वो आपकी परफेक्शन का है, आपके फिल्ट्रेशन का है। आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आप अपने एफर्ट डाल के जो चीज़ एनालिसिस करते हैं और उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपकी लाइफ में परफेक्शन आता है जी। और फिर आप 7th हाउस में आते हैं जहाँ पे आपका पब्लिक लाइफ है, आपका बिजनेस है, आपका पार्टनर है, आपके एसोसिएशन है, आपके एग्रीमेंट्स हैं। तो जब आप जीवन में अच्छी तरह इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस को, अपनी पब्लिक इमेज को। ये चीज़ इसलिए चित्रा नक्षत्र है 15 जनवरी को, तो इस नक्षत्र का भी महत्व है। तो इस नक्षत्र का आना, ये का रहना कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ज्योतिषीय जो घटना है जो हर वर्ष घटती है जी। तो अब राशि के अनुसार भी अलग अलग उपाय बनेंगे। कोई राशि के अनुसार करने चाहते हैं, जो मैंने अभी बताए पहले वो थे सभी के लिए सामान्य उपाय, वो कोई भी कर सकता है। इसके अलावा जो राशि वाइज उपाय हैं मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। जिनकी मेष राशि है, मेष राशि वालों को तांबे के लोटे के अंदर जल डालकर उसके अंदर गुड़ डालना है और कुमकुम डाल लें या आप रोली भी डाल सकते हैं उसके अंदर, और फिर भगवान सूर्य को आप अर्घ दें। उसके बाद वृषभ राशि के लिए आप लोटा लीजिए तांबे का, उसमें जल डालिए, उसके अंदर आप चावल भी डाल लीजिए या दूध भी डाल लीजिए। ये केवल वृषभ राशि वालों के लिए होगा। इसके अलावा इसे कैंसर राशि वाले भी कर सकते हैं, यानी कि कर्क राशि वाले, और तुला राशि वाले भी कर सकते हैं। इस राशियों के अलावा कोई भी
दूध या चावल नहीं मिलाए। मिथुन और कन्या राशि के लिए ये लोग तांबे के लोटे में जल लेंगे और उसके अंदर साबुत मूंग डालेंगे और दुर्वा हरी घास वो डालेंगे, उसके बाद सूर्य को अर्घ देंगे जी। और अभी सिंह राशि वाले हैं उनके लिए आप लाल फूल डालिए। अब तांबे के लोटे में जल लेंगे, उसमें लाल फूल, आप उसके अंदर कुमकुम भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, ये चीज़ डाल के आप सूर्य को अर्घ दीजिए जी। अभी हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को इसके अंदर लाल मिर्च भी डालनी चाहिए। पानी का लोटा लेके उसमें आप लाल मिर्च डालिए या कुमकुम डालिए या लाल रंग डालिए, उसमें आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, ये करिए आप जी। इसके साथ धनु राशि जो है, धनु राशि वालों के लिए आप तांबे के लोटे में जल लेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे या पीला चंदन या केसर डालेंगे, उसके बाद आप सूर्य को अर्घ दीजिए। ये धनु राशि वालों के लिए है और मीन राशि वालों के लिए भी है। अब मकर और कुंभ के लिए है। मकर कुंभ वालों को पानी का लोटा लें, उसके अंदर आप सरसों का तेल डालिए, काली उड़द डालिए या कोई लोहे का टुकड़ा डालिए, फिर आप सूर्य को अर्घ दीजिए जी। ये इन 2 राशि वालों को लाभ देगा। डॉक्टर अशोक, आपने ये बताया कि राशियों के आधार पर हमें क्या कुछ दान करना है, लेकिन और ये भी होता है जैसे कि आपने बताया है कि आज के दिन जो है वो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए मकर संक्रांति का ये त्यौहार मनाया जाता है। अब इसके पीछे जो मकर राशि के जो भी जातक हैं उनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, और सिर्फ मकर ही नहीं, क्या किसी और भी राशि के जातक हैं जिन पर उनके जीवन में प्रभाव पड़ने जा रहा है या कुछ असर इसकी वजह से? देखिए, व्यक्तिगत कुंडली अलग होती है जी। ये हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सामान्य फल होंगे, ये हर व्यक्ति के लिए बराबर नहीं होंगे। हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, उसकी ग्रह स्थिति अलग है। जब तक आप उसमें हर ग्रह को अच्छे से नहीं देख लेंगे तब तक उसके बारे में बिल्कुल सटीक फलादेश नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम जो सामान्य फलादेश है वो बता देते हैं कि मकर राशि वालों के लिए क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। मकर राशि का मतलब ये होगा, मकर राशि से मतलब है चंद्र राशि। जिन लोगों का चंद्र मकर राशि में है जी, उनका मतलब क्या है, उनकी राशि मकर है। और जिनका पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ है या 10 है, इसका मतलब ये है कि उनका लग्न मकर है, राशि मकर नहीं है। तो चंद्र जहां पर बैठा है जिसकी भी कुंडली में, उसकी राशि मकर है जी। अब इसका मतलब ये हुआ कि मकर के अंदर अब सूर्य होंगे, तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अब अपने प्रोफेशन में बड़े चेंज देखने को मिलेंगे जी। इनके पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, सरकार से इनको लाभ होना है, इनकी पोजीशन में इंप्रूवमेंट आएगा या इनको ग्रोथ नजर आएगी। राजनीति के क्षेत्र में है तो इनको भी यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएंगे। स्पेशली ये आएंगे कि क्योंकि सूर्य कालपुरुष की कुंडली में सूर्य है, वो पंचम भाव का स्वामी है। अब वो अपने से छठे में गोचर करेंगे तो अपनी संतान को लेकर थोड़ी दिक्कतें बढ़ेंगी जी। और अब जो भी जातक है उसकी माता की हेल्थ थोड़ी खराब हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए जी। बस इतना इम्पैक्ट आएगा जी। जी। डॉक्टर अशोक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो भी उपाय आपने बताए हैं आज के दिन, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के लिए वो सभी जो उपाय हैं वो बेहद मददगार साबित होंगे। और इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और चलिए, इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से जी राजस्थान की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आपका दिन बेहद मंगलमय हो। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।